सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन विकेटकीपर और बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में इस समय पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल चल रहा है और इसी बीच में ऋषभ पंत ने मैदान में कुछ ऐसा किया कि सबको धोनी की याद आ गई। परंतु विराट कोहली ने इसी बीच मैदान में एक ऐसी हरकत कर दी कि उनकी जमकर आलोचना की जा रही है, क्योंकि ऋषभ पंत के खिलाफ जाकर मैदान में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे कि भारतीय टीम अब इस मुकाबले में हार तक सकती है। दोस्तों, आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक के मुकाबले की हाइलाइट्स क्या हैं, ये आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे इस पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 578 रन बनाए थे, लेकिन इसके जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही ज्यादा बुरी रही। रोहित शर्मा जहां एक चौका जड़कर 6 रन पर आउट हो गए, तो वहीं अपनी तेज तर्रार छोटी पारी खेलकर शुभमन गिल भी 29 रन पर अपना कैच थमा बैठे। कुल मिलाकर भारतीय टीम की सलामी जोड़ी मिलकर 50 रन भी नहीं बना पाई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की बैकबोन यानी कि चैंपियन विराट कोहली भी मात्र 11 रन पर आउट हो गए और अजिंक्य रहाणे ने भी एक ही रन लगाया। लेकिन इस बीच पुजारा और पंत के बीच में अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिली। जहां पुजारा ने अपनी पारी में लगभग 73 रन लगाए थे, तो वहीं ऋषभ पंत ने 91 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। और जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए तो मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्र अश्विन ने मिलकर भारतीय बल्लेबाजी का भार संभाला। आपको बता दें दोस्तों कि आगे चलकर अश्विन ने अपनी पारी में चौके और छक्के जड़ते हुए 31 रन बनाए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने इस दौरान 85 रनों की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम 337 रन तक पहुंच गई। खास बात तो यह रही कि वॉशिंगटन सुंदर नाबाद वापस लौटे और दोस्तों कुछ इसी तरीके से भारतीय टीम 337 पर ऑल आउट हो चुकी थी और इंग्लैंड की टीम के पास दूसरी इनिंग्स की बल्लेबाजी करने से पहले ही 241 रनों की बढ़त थी। हालांकि जब इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरी तो रविचंद्र अश्विन ने इतिहास ही रच दिया। पहले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बल्लेबाज रॉरी बंस को कैच आउट करा दिया। परंतु दोस्तों, पारी के 7वें ओवर में विराट कोहली ने ऋषभ पंत के अगेंस्ट जाकर एक ऐसा फैसला लिया जिससे भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग गया। दरअसल इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे रविचंद्र अश्विन और उस दौरान बल्लेबाजी कर रहे थे डैनियल लॉरेंस। इस ओवर की 5वीं गेंद पर जब दोनों का आमना सामना हुआ तो रविचंद्र अश्विन ने एक फ्लाइट डिलीवरी डैनियल लॉरेंस को डाल दी। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह गेंद जमीन पर पड़ने के बाद इतनी ज्यादा स्पिन हुई कि यह जाकर लगी सीधा डैनियल लॉरेंस के पैड पर। सबको ऐसा लग रहा था कि गेंद पैड के बीच में लगी है तो शायद वो क्लीन एलबीडब्ल्यू आउट है। भारतीय खिलाड़ियों ने भारी अपील भी करी, लेकिन इसके बावजूद मैदानी अंपायर ने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह आउट है या नहीं। उनका फैसला नॉट आउट था। लेकिन ऋषभ पंत विकेट के पीछे से लगातार विराट कोहली को कह रहे थे और इस बात का इशारा भी कर रहे थे कि गेंद ज्यादा बाहर गई है, रिव्यू ना ले। परंतु विराट कोहली ने सबको चौंकाते हुए आखिरी 1 सेकंड पर डीआरएस रिव्यू का इशारा कर दिया, वो भी बिना किसी से सलाह लिए और पूछकर। इसके बाद जैसे ही थर्ड अंपायर ने बड़ी स्क्रीन पर सबको यह रिव्यू दिखाया तो पता चला कि यह गेंद तो पिचिंग आउटसाइड है और इसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही भारतीय टीम ने अपना एक बेशकीमती रिव्यू भी खो दिया। दोस्तों, ऐसे मौके पर सबको मैदान में धोनी की भी याद आई, क्योंकि अक्सर कप्तान विराट कोहली को धोनी मना करते थे और विराट कोहली डीआरएस लेकर उसे वहां भी लूज किया करते थे। कुछ ऐसा ही ऋषभ पंत के साथ हुआ। उन्होंने मना किया, लेकिन विराट कोहली ने डीआरएस रिव्यू लेकर भारतीय टीम का एक कीमती रिव्यू गवा दिया। आपको बता दें कि मुकाबला ऐसे मोड़ पर है जहां पर वह पूरी तरीके से पलट सकता है। ऐसे में भारत को आगे रिव्यू की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन विराट कोहली की एक बड़ी गलती से भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग गया और सबको धोनी भी याद आ गए। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली की इस गलती के बाद आप सभी को क्या लगता है, धोनी और विराट कोहली में कौन एक बेहतर कप्तान है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में तो इन दोनों खिलाड़ियों ने बस अपने आप को क्रीज पर सेट करना ही जरूरी समझा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक सुंदर ने जहां 33 रन बनाए थे तो वहां अश्विन ने तो मात्र 8 रन बनाए थे। परंतु आज जब चौथे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो इनकी तूफानी बल्लेबाजी ने अंग्रेजों के माथे पर पसीना ला दिया था। आपको बता दें कि चौथे दिन के खेल की शुरुआत में जब टॉम बेस ने पारी का पहला ओवर डाला तो दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें चौका जड़कर शुरुआत करी थी और इसी शुरुआत के बाद वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्र अश्विन ने फिर तो आगे चलकर चौके और छक्कों की बारिश ही कर दी मैदान में। अब पारी के 77वें ओवर में जब फिर से 4 विकेट लेने वाले टॉम बेस का आमना सामना सुंदर और अश्विन से हुआ तो इसी ओवर की पहली गेंद पर सुंदर ने एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं अश्विन ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहद ही खतरनाक छक्का भी जड़ा था। और इसी बीच दोस्तों 82 गेंदों में लगभग 8 चौकों की मदद से वॉशिंगटन सुंदर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अश्विन को इतना हौसला आ चुका था कि इन्होंने जोफ्रा आर्चर को 3 चौके भी जड़े थे। हालांकि फिर आगे चलकर अपनी पारी में 1 छक्का व 3 चौके जड़ने के बाद
रविचंद्र अश्विन की पारी 91 गेंदों में 31 रन लगाकर आखिरकार समाप्त हो गई थी। आपको बता दें कि अश्विन कैच आउट हुए थे, लेकिन इन सब मुश्किलों का असर वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी पर 1% नजर नहीं आया। तो इस खिलाड़ी ने बेबाक बल्लेबाजी करते हुए 128 गेंदों में ही 11 चौकों की मदद से अब 71 रन जड़ दिए थे। ईशांत शर्मा ने भी आकर चौके लगाए और उनका साथ देने की कोशिश जरूर करी, लेकिन वह 4 रन पर आउट हो गए। और ये वॉशिंगटन सुंदर की शानदार बल्लेबाजी ही थी जो कि भारतीय टीम को अब 350 के आसपास ले जा रही थी। दोस्तों, चाहे भारतीय टीम इस मुकाबले में जीते या हारे, लेकिन सुंदर की बल्लेबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल की शुरुआत भले ही भारतीय टीम के खिलाफ थी, लेकिन जाते जाते ऋषभ पंत ने ऐसा काम कर दिया कि पूरे भारत का दिल जीता है। और इसी के साथ साथ ऋषभ पंत ने एक बेहद ही नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसे बहुत ही ज्यादा धुरंधर खिलाड़ी कर पाए हैं। इसी के साथ साथ क्या है पहले टेस्ट की सबसे लेटेस्ट अपडेट और तीसरे दिन के खेल की हाईलाइट्स, आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज तीसरे दिन के खेल की शुरुआत भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा अच्छी थी। 2 विकेट बचे थे इंग्लैंड की टीम के, जो कि जसप्रीत बुमराह और अश्विन ने बड़ी आसानी से अपनी टीम को दिला दिए। लेकिन अभी भारतीय टीम के सामने असली चुनौती थी 578 रनों के लक्ष्य का पीछा करने की। लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी के बल्लेबाज यानी कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा जब मैदान पर शुरुआत करने आए तो भारतीय टीम के हाथ केवल निराशा लगी। उम्मीद थी कि दोनों खिलाड़ी मैदान पर सेट रहेंगे और कई सेशंस भी खेल जाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा तो पारी के तीसरे ही ओवर में कैच आउट हो गए, जिसके बाद प्रेशर शुभमन गिल की बल्लेबाजी में भी महसूस किया जा सकता था। हालांकि दोस्तों, शुभमन गिल बड़े शॉट जरूर खेल रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में वह भी 29 रन पर कैच आउट हुए। इसके बाद कप्तान विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे कुछ खास नहीं कर पाए। जहां विराट कोहली मात्र 11 रन बनाकर कैच आउट हुए, तो वहीं दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे भी 1 रन पर आउट हो गए थे। और आपको यह भी बता दें दोस्तों कि कोहली और अजिंक्य रहाणे को आउट करने वाला गेंदबाज एक ही था, टॉम बेस। लेकिन अब मैदान में चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत एक मजबूत स्तंभ की तरह भारतीय टीम के लिए तैनात हो चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी पार्टनरशिप हुई। चेतेश्वर पुजारा जहां अपने डिफेंसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत ने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी को जारी रखा। और फिर जैसे ही ऋषभ पंत को मौका दिखा, तो उन्होंने चौके और छक्कों की बारिश भी करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों, देखते ही देखते ऋषभ पंत लगभग 110 के स्ट्राइक रेट से 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। साथ ही पंत की इस बल्लेबाजी को देखते हुए पुजारा ने भी रफ्तार पकड़ी और आखिरकार 106 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों, दोनों खिलाड़ी अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ ही रहे थे कि चेतेश्वर पुजारा को अपना विकेट गंवाना पड़ा। आपको बता दें कि 51वें ओवर की चौथी गेंद पर आखिरकार टॉम बेस का शिकार चेतेश्वर पुजारा बने। लेकिन आपको यह भी बता दें दोस्तों कि चेतेश्वर पुजारा बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए थे। खैर दोस्तों, पुजारा के आउट होने के बाद पंत भी ज्यादा देर मैदान में नहीं टिक सके। 91 रन लगाकर वह भी टॉम बेस का शिकार बने और कैच आउट हो गए थे। आगे चलकर वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन ने अपनी टीम के लिए विकेट को बचाए रखा। जहां सुंदर ने 33 रन लगाए, तो वहीं अश्विन 8 रन बनाकर मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे दिन के खेल में पंत की धाकड़ बल्लेबाजी के बाद इंग्लैंड की टीम के कप्तान जो रूट बुरी तरीके से बौखला गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं पंत की तारीफ भी करते हुए जो रूट ने अपना बड़ा बयान दिया, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो रूट ने